सिमरन मैम खाली कंफर्म कर दीजिए, स्लाइड ओपन ये मोड में आ रहा है वहाँ पे। Yes, you can see that. Okay. So आप लोगों से मैं जो बात करने से पहले मैंने इससे पहले एक सेशन लिया था, साइंस ऑफ सेलिंग के ऊपर सेशन लिया था, और जहां पे हमने बात किया था कि 3 सेगमेंट में सेल्स होता है, कनेक्ट, कन्वे एंड कन्वर्ट में। कनेक्ट, कन्वे एंड कन्वर्ट में ये सेशन होता है। तो जो कनेक्ट वाला पोर्शन है वो आज हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे। कनेक्ट कैसे बिठाए, ऐसा क्या करे कि सामने वाला मेरे साथ में जुड़ जाए, और यही चीज हम आज ध्यान से देखने वाले हैं। गड़बड़ क्या होती है, मैंने किसी को फोन लगाया, हेलो मैं परेश कुमार जोशी बोल रहा हूँ, मैं बिजनेस कंसल्टेंट डॉक्टर विवेक बिंद्रा की कंपनी, बड़ा बिजनेस है, और मैं वहां पे उसको ऑफर करता हूँ कि मेरे पास ऐसे मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है जहां पे आप 1 से महीने का 1 से 5 लाख रुपए कमा सकते हो, क्या आप ऐसी अपॉर्चुनिटी देखना चाहते हैं? उसने बोला हाँ, और हमने शुरू कर दिया पूरा आईबीसी पुराण, और पूरा आधा घंटे बात करने के बाद आदमी बोलता है सोच के बताऊंगा, देख के बताऊंगा, पूछ के बताऊंगा, बाद में बताऊंगा। क्योंकि आदमी कहीं ना कहीं गड़बड़ ये हो जाती है कि भाई मैं तुम्हारे साथ क्यों जुड़ूं, मैं तुम्हारे साथ आगे क्यों बढ़ूं, और वही सारी चीजों का हम यहाँ पे करने वाले हैं बात। सो टॉपिक शुरू करने से पहले, सॉरी, क्या आपको भी ये समस्या आती है जहां पे मैं बात कर रहा हूँ करूं पर समझ में नहीं आता कैसे करूं? मैं सीधा प्रोडक्ट पे बात करने लग जाता हूँ, क्या कोशिश करता हूं पर आगे बात नहीं कर पाता हूं, फोन पे कोई रिस्पॉन्स नहीं करता मेरे को, प्रॉस्पेक्ट मेरे को घुमाते रहते हैं, थोड़ी देर बात करता हूं, करने के बाद फोन पे लोग फोन काट देते हैं, मेरे से ठीक से बात नहीं करते हैं, कस्टमर मेरे पे ट्रस्ट नहीं करता है। ऐसा क्या आपके साथ में भी होता है? चैट बॉक्स में यस लिख सकते हो, चैट बॉक्स के अंदर में यस लिख सकते हो अगर ऐसा आपके साथ में होता है तो। भाई आज के सेशन में एक ध्यान में रखना, चैट बॉक्स पे उंगलियां घुमाते रहना है तो पता चलेगा कि आप जागृत हो नहीं हो, ठीक है? तो थोड़ा सा उंगलियों को दर्द देना पड़ेगा, कष्ट देना पड़ेगा, और बहुत बड़ा यस लिखने की जरूरत नहीं, खाली यस के लिए वाई, नो के लिए एन, काम खत्म। ओके, सो मैं अभी आप सभी लोगों से सवाल पूछना चाहूंगा कि भाई ये क्या है? तो बोलोगे यार ये कैसा सवाल है, ये 100 की नोट है, हमको भी दिखाई दे रही है, ठीक है। अभी मैं आप सबसे 100 रुपया मांग रहा हूं, बड़ा बिजनेस के प्लेटफॉर्म में जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, आपको मेरे को 100 रुपया देना है। मैं अभी थोड़ी देर में गूगल पे का नंबर दे दूंगा, चैट में डाल दूंगा और वन पे भी डाल दूंगा, ठीक है। बट आपके पास ऑप्शन है यस एंड नो का, हाँ और ना बोलने का। तो अगर हाँ बोल रहे हो तो 2 बार वाई लिखना, अगर ना बोल रहे हो तो 2 बार एन लिखना, 2 बार वाई 2 बार एन, वाई एन, 2 बार वाई लिखना है, 2 बार एन लिखना है। और याद रखना जो लोग एन लिख रहे हैं ना, याद रखना गरुड़ पुराण में इसकी अलग से सजाए हैं। ट्रेनर को सुबह सुबह ना बोल रहे हो, ओके। चैट बॉक्स पे जूम वाले एंड हम लोग बात कर रहे हैं वन ऐप वाले, दोनों जगह पे। अब मेरा सवाल ये है, क्या आप क्यों मना कर रहे हो? जो ना बोल रहे हैं वो क्यों मना कर रहे हो? थोड़ा सा रीजन लिख दीजिए, मना क्यों कर रहे हो? 100 रुपए देने में कौन सा बैंक बैलेंस खत्म हो जाने वाला है, कौन सा कर्जा उठाने वाले हो, कौन सी किडनी बेच देनी पड़ेगी, कौन सी चीजें गिरवी रख देनी पड़ेगी, जिसके लिए आप अभी 100 रुपए देने से मना कर रहे हो? चैट बॉक्स पे जो लोगों ने मना किया है मैं उनसे बात करना चाहता हूं। चैट बॉक्स पे अब कई लोग वहां पे लिख रहे हैं कि हम आपको जानते नहीं है, हमको मालूम नहीं आप कौन हो, फॉर व्हाट, मैं क्यों दूं आपको 100 रुपए के लिए? फॉर व्हाट, क्यों दूं आपको? आपसे पहली बार बात हुई है, मेहनत की कमाई है, ऐसे ही पैसे क्यों दे दे? आपकी जरूरत क्या है? सोचो, 100 रुपए के लिए, 100 रुपए के लिए। देखो किसी इन्होंने बहुत बढ़िया लिखा, यू डिडंट टेल अबाउट ROI, आशीर्वाद मिलेगा, ब्राह्मण आदमी सुबह सुबह आशीर्वाद देगा, कहां पे जाओगे चौरसिया जी? व्हाट आई विल गेट, सगुता जी आशीर्वाद मिलेगा, आशीर्वाद, ब्राह्मण का आशीर्वाद मिलेगा, स्वर्ग में जाएंगे। अब समझने की कोशिश करिए, 100 रुपए पे आपको इतना बड़ा सवाल पूछने पड़ता है कि भाई क्यों दे, सोच रहे हो तो एक कस्टमर आपको 50,000 क्यों देगा? एक कस्टमर आपको लाख रुपया क्यों देगा? एक कस्टमर आपको 2.5 लाख रुपया क्यों देगा? एक कस्टमर आपको 50 लाख रुपया क्यों देगा? वो भी तो वही सोच रहा है, और वो भी पहली मुलाकात में, जैसे मैंने पहली मुलाकात में मांग लिया।
मालूम है जिन्होंने यस लिखा है वो उन्होंने क्यों यस बोला है? जिन्होंने यस बोला है उन्होंने यस क्यों बोला है? वो भी तो आप ही की तरह है, आप ही की तरह बड़ा बिजनेस से जुड़े हुए हैं। बट फर्क आपके उन दोनों के बीच में फर्क क्या है मैं बताता हूं। यस जिन्होंने बोला है उनका मैं ट्रस्ट जीत चुका हूं। वो कहीं ना कहीं मेरे को लाइक करे क्योंकि एक लंबे समय से मेरे साथ जुड़े हुए हैं एंड दे रिस्पेक्ट मी। उनके लिए 100 रुपया बड़ी बात नहीं है। और यही चीज मैं आपके साथ में नहीं कर पाया हूं। ये मेरा प्रॉब्लम है, ये आपका प्रॉब्लम नहीं है। आपने पूछा आरओआई क्या है, आपने पूछा भाई पैसा क्यों दे, भाई क्यों मांग रहे हो पैसा, ये आपका प्रॉब्लम नहीं है, ये मेरा प्रॉब्लम है। क्योंकि मैंने अभी तक ऐसा कुछ किया नहीं जिससे आपका ट्रस्ट जीत सकूं, आपका लाइक जीत सकूं, आपका रिस्पेक्ट जीत सकूं। और वो पहले कॉल पे नहीं होता है। पहली नजर का खाली प्यार हो सकता है, वो भी धोखा है। पहली नजर का प्यार वो भी धोखा है, वो शायद हो सकता है। बट रेपो बिल्डिंग पहली मुलाकात में नहीं होती। पहली मुलाकात में कुछ असर छोड़ते हो, फिर कुछ असर छोड़ते हो और धीरे धीरे शुरुआत होती है। सो मेरे को क्या करना पड़ेगा सेल्स के अंदर में कि भाई सेल्स के अंदर में रेपो बिल्डिंग क्या है? ट्रस्ट जीतना, लाइक जीतना एंड रिस्पेक्ट जीतना। क्या यहां तक मैं आपको समझा पा रहा हूं? तो क्लियर है तो सी लिख दीजिए फटाफट। क्लियर है तो सी लिख दीजिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। अब इसी चीज को बताने के लिए विवेक बिंद्रा सर आ रहे हैं आपके लिए और बोल रहे हैं करना क्या है, रेपो बिल्डिंग के लिए करना क्या है। तो विवेक सर का बहुत पुराना एक वीडियो है, वहीं से मैंने ये चीज उठाई है। कनेक्टर डिटेक्टर बनना है। मेरे साथ पे सारे लोग रिपीट करें, कनेक्टर डिटेक्टर बनना है। जो लोग वीडियो पे हो बोल सकते हो कनेक्टर डिटेक्टर बनना है। कनेक्टर डिटेक्टर बनना है। ऐसा क्या चीज हम ऑब्जर्व करते हैं, क्या चीज हमारे सामने आती है, क्या टॉपिक आता है जिससे हम उसको पकड़ते हैं और उससे कनेक्ट बनाना शुरू करते हैं और वही कनेक्ट बनाने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। सो जैसी होगी पर्सनालिटी वैसी होगी रियलिटी। आपका कनेक्शन आपके पर्सनालिटी पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट करता है। तो हम समझते हैं क्या ऐसे फैक्टर है जिससे आप अपने रेपो को मजबूत बना सकते हो या वो रेपो बिल्डिंग पे इंपैक्ट डालते हैं। तो सबसे पहले जो चीज आती है उभर के आती है वो आती है आपकी सेल्फ इमेज। आप कैसे अपने आप को देखते हो? अभी समझो कि मैं आपके साथ में एक चौराहे पे खड़ा हूं, मई का महीना है, 45 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है, गर्मी का टाइम है, भीषण गर्मी है, प्यास लग रही है और मैं बोल रहा हूं मनोज जी प्यास लग रही है। और बाजू में है एक पानी का पार्लर है जो 100 मीटर के डिस्टेंस में है, जहां पे पार्लर अवेलेबल है, थम्स अप सब अवेलेबल, और 50 फीट के डिस्टेंस में एक 5 स्टार होटल है। 99% लोग जब मैं सवाल पूछता हूँ वो बोलते पार्लर जाएंगे। यहीं पे हमारी सेल्फ इमेज आ जाती है। अगर मैं सुनील सर को पूछूंगा तो बोलेंगे होटल पे चलते हैं, फ्री में पानी मिलेगा, वेटर भी आके देगा। क्योंकि वहां पे मेरे को अनुभव है, वहां का मैं मेरा एक सोशल स्टेटस ऐसा बन चुका है, मैं बार बार वहां पे जाता हूँ, मेरे को अनुभव है, मेरे को उस चीज का नॉलेज है, तो मेरी सेल्फ इमेज हाई हो जाती है। और जो सेल्फ इमेज वीक होती है तो हम चूज करते हैं थोड़ा सा सस्ते वाला रास्ता। पर सेल्फ इमेज का इंपैक्ट कहां पे आता है? तो सेल्फ इमेज अगर लो है तो आपके आवाज पे इंपैक्ट आता है, आपकी टोनालिटी पे इंपैक्ट आता है, आपका वॉइस हमेशा डाउन रहता है। और जहां पे नॉलेज की कमी होती है उसकी वजह से टोन हमेशा डाउन रहेगा, स्किल की कमी है, अनुभव की कमी है, उसकी वजह से डाउन रहेगा। और यहाँ पे अगर उसको जीतना है तो आपको अनुभव बढ़ाना पड़ेगा। सचिन तेंदुलकर खाली रमाकांत आचरेकर की ट्रेनिंग की वजह से महान नहीं बने हुए। उन्होंने जितने ज्यादा बॉलर को फेस किया उतने महान बनते गए हैं। महेंद्र सिंह धोनी ने अपने ही किस्म की एक विकेट कीपिंग शुरू किया जो इससे पहले किसी ने नहीं किया था। बॉल स्टंप को देखे बगैर बॉल मार देना, ये उन्होंने कहीं शायद उसकी ट्रेनिंग नहीं मिली थी, पर उन्होंने अनुभव से सीखा। और जैसे जैसे आप अपना अनुभव बढ़ाते जाते हो वैसे वैसे अपना स्किल बढ़ाते जाते हो, वैसे वैसे आपका नॉलेज बढ़ाते जाते हो, आपके टोन के अंदर में बदलाव आता है। सोचो अभी जो मैं सेशन ले रहा हूं ये मेरी जिंदगी का पहला सेशन होता तो क्या मैं इस तरह से बात करने वाला था? शायद नहीं। और यहाँ पे ये इंपैक्ट डाल रहा है पूरी आपकी सेल्फ इमेज पे। एक बब्बर शेर की तरह खुल के बाहर आते हो। तो इवन दो जिसने आज बड़ा बिजनेस ज्वाइन किया है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमको ज्यादा लोगों से बात करेंगे, जितने ज्यादा लोगों से बात करेंगे उतना ही हमारा अनुभव बढ़ता जाएगा। हमारा अनुभव लोगों के कॉल पे ज्यादा डिपेंडेंट है, सालों पे, ईयर्स पे, समय पे डिपेंडेंट नहीं है। जितनी ज्यादा कॉल करेंगे उतना ज्यादा अनुभव बढ़ता जाएगा। यहां तक समझा पा रहा हूं तो चैट बॉक्स में सी लिख सकते हैं, चैट बॉक्स में फटाफट सी लिख सकते हैं। थैंक यू।
अब बात करते हैं टिप्स की कि भाई क्या करें। तो मैं आपको देने वाला हूं एक पहली टिप कि जहां पे भाई शुरुआत कैसे करें, जहां पे मैं किस तरह से रेपो कहां से शुरू करूं, ओपनिंग के बाद करूं, क्लोजिंग से पहले करूं, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बाद करूं, कब करूं। सो रेपो बिल्डिंग का एक ही चीज आता है जहां पे रेपो बिल्डिंग, जहां पे स्टार्ट से लेके एंड तक, शुरुआत से लेके अंत तक रेपो बिल्डिंग चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। इसका कोई टाइमिंग नहीं है। यानी अगर मैंने कॉल उठाया है और मैंने बोला हेलो, यहाँ पे आपका रेपो बिल्डिंग टूट गया, क्लोजिंग तक पहुंचने वाला नहीं है। अगर मैंने बोला हेलो, मेरा नाम परेश कुमार जोशी है और मैं बिजनेस कंसल्टेंट डॉक्टर विवेक बिंद्रा की कंपनी बड़ा बिजनेस है, यहां से शुरुआत हुई और एक दामदार क्लोजिंग के साथ में पेमेंट उठाने तक में मेरा रेपो चलता रहेगा। ये आपके एक कॉल में नहीं होगा, ये 2, 3, 4 कॉल भी हो सकते हैं, कई बार 2-2 महीने, 3-3 महीना भी लग जाता है। तो वो थ्रू आउट टाइम आप अपने रेपो को बिल्ड करते हो, अपनी घनिष्ठता बढ़ा रहे होते हो, अपनी नजदीकियां, अपना रिलेशनशिप की नींव रख रहे होते हो। और वहीं पे है जहां पे लोग आपको लाइक करना शुरू करते हैं, ट्रस्ट करना शुरू करते हैं या रिस्पेक्ट करना शुरू कर देते हैं। अब मैं आपको देने वाला हूं ब्लूटूथ। ध्यान से देख लीजिएगा, ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। ये स्लाइड के अंदर में समझो कि 90% आपका जो क्या बोलते हैं कि रेपो बिल्डिंग यहीं पे खत्म हो जाएगा। और ये जो स्लाइड है उसकी पूरी एक दिन की ट्रेनिंग होती है, जो मैं हरसिमरन मैम की कृपा दृष्टि से सिर्फ 2 मिनट में मेरे को कंप्लीट करना है, नहीं तो फिर डांट पड़ने वाली है। ठीक है, सो मैं दे रहा हूं आपको ब्लूटूथ। ब्लूटूथ क्या होता है भाई, एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल को कनेक्ट किया, जो फाइल डाउनलोड करनी, जो वायरस डाउनलोड करने, जो फोटो भेजने, जो गाने भेजने, सारी चीजें चली जाएगी, जो प्रोग्राम भेजना सारी चीज चली जाएगी। इसको एज इट इज मान लेना अभी जो मैं बताने वाला हूं। जैसे अगर मैं ये पेन को नीचे फेंकूंगा और पेन छोड़ूंगा तो नीचे ही गिरने वाली, गुरुत्वाकर्षण का नियम ये काम करता है, इसी तरह से ये नियम काम कर रहा है। सो सबसे पहला है मिररिंग एंड मैचिंग। सबसे पहला है मिररिंग एंड मैचिंग। अभी मैं जो कर रहा हूं आपको मैं वीडियो में दिखाई दे रहा हूँ, तो आप मेरे को फॉलो करेंगे, मैं जो कर रहा हूं उसको आप मेरी बॉडी लैंग्वेज को कॉपी करोगे। करिए। मनोज जी शर्मा रहे हो, हरसिमरन मैम शर्मा रहे हो, आपका तो सरनेम ही शर्मा नहीं है, सहदेव है। ठीक है, अभी यहां पे रुक जाइए। अब जिन्होंने राइट हैंड के सामने अपने अपना अपना राइट हैंड किया है उसको बोलते हैं मैच करना। अगर आपने लेफ्ट हैंड उठाया है उसको बोलेंगे मिररिंग करना। तो करना क्या है, मिररिंग और मैचिंग क्या है, जब भी प्रोस्पेक्ट आपके सामने बैठा है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बैठा है या फिजिकल बैठा हुआ है, आपको उसकी बॉडी लैंग्वेज को कॉपी करना है, रूल नंबर 1। फिर कॉपी करना है उसके टोन को, उसके बाद उस कॉपी करना है उसकी ब्रेथ की स्पीड को। अब हो सकता है ऑनलाइन बैठा है तो उसको आप देख ना पाओ, बट तो भी अगर ध्यान देख सकते हो, अगर उसका पहला या दूसरे बटन पे ध्यान तो आपको पता लग सकता है हो रहा है, तो ये भी एक फर्क पड़ जाएगा। तो आपकी उस सांसों की सामने वाले की गति के साथ में आपको कनेक्ट बिठाना है। अब इसके बाद जहां पे आता है आंखों की, जो अपने पलके झपकाते हैं, हम जब पलके झपकाते हैं, ये पलके जो झपका रहे हैं उसकी स्पीड के साथ में मैच करना है सामने वाले को। तो पहले क्या किया, मैंने बॉडी लैंग्वेज को कॉपी किया, फिर मैंने उसके टोन के साथ में मैच किया। अगर वो बोला हेलो तो मैं बोला यस सर कैसे हो, तो मैं उसके टोन के साथ में थोड़ा सा मैच करने को, कॉपी एग्जैक्टली कॉपी जैसा कॉपी नहीं दिखना चाहिए। फिर उसकी सांसों की गति के साथ में मैच करूंगा, फिर आई को जो है ब्लिंक उसको सेट करूंगा और हल्की सी स्माइल दूंगा, एकदम मोनालिसा वाली। दो स्माइल दो, हाँ। अब जैसे ही स्माइल दिया उससे होगा क्या, सामने वाला स्माइल करेगा तो आपको पता चल जाएगा ब्लूटूथ का कनेक्शन सेट हो गया है। अभी आपको उसको मेंटेन करना है। मेंटेन क्या करना है, आपके टोन वॉल्यूम जो है, वॉइस का स्पीड है उसको कम ज्यादा नहीं करना है, इसी को पेस में बना के रखना है। अदरवाइज क्या होगा, कई बार कनेक्शन बैटरी डाउन है और कनेक्शन टूट जाता है, फोन बंद हो गया है, कनेक्शन टूट गया है, ये सारी चीजें आ सकती है। तो इस चीज का आपको खास ध्यान रखना है कि ये ना हो। दूसरा है सामने वाले के कोई भी कीवर्ड होते हैं जो बार बार इस्तेमाल करते हैं, अननोइंगली करते हैं, उसको याद नहीं है पर अननोइंगली वो वर्ड यूज इस्तेमाल होता है, उस वर्ड को पकड़ लेना है। जैसे हरसिमरन मैम हमसे बोलती भाई लोग, भाई लोग, भाई लोग ये वर्ड है उनका, अननोइंगली इस्तेमाल कर रहे हैं। वो लेडीज और जेंटलमैन हो सकता है, वो भात्र क्या बोलते हैं भारतीय जी, भारतीय गण, ऐसा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट भाई लोग एक अननोइंग वर्ड बन गया उनके लिए। अब जैसे लिए मेरे लिए मेरा वर्ड है बॉस, बॉस ये कर दिया तो खत्म हो जाएगा, बॉस ये हो गया तो खत्म हो जाएगा। तो आपको सामने वाले के ऐसे वर्ड पकड़ लेने हैं। और फिर पैरोटिंग और पैराफ्रेजिंग। पैरोटिंग पैराफ्रेजिंग क्या है कि वो बोल रहा है कि यार ये कोरोना के बाद धंधे की वाट लग गई है, तो एज इट इज बगैर सोचे सीधा, हाँ सर
कोरोना के बाद धंधे की बाट लग गई है। दूसरा है अलग ढंग से बोला, पैराफ्रेजिंग करना, जहां पे बोला हाँ सर आपका आप सही बोल रहे हो, कोरोना के बाद धंधा तो डाउन हो गया है सर, आप क्या कर रहे हो यहाँ पे पैरोटिक पैराफ्रेजिंग कर। इस करने से मतलब क्या आता है, ये पूरी जो जो स्टेप बताए उससे फायदा क्या होता है, आदमी को अपना प्रतिबिंब मिलता है, आदमी को अपने जैसा आदमी मिलता है, और आपको अपने जैसा आदमी मिलेगा तो कैसा लगेगा, अच्छा लगेगा बुरा लगेगा, चैट बॉक्स पे अच्छा लगेगा बुरा लगेगा, जल्दी जल्दी चैट बॉक्स पे अच्छा लगेगा तो ये, बुरा लगेगा तो भी अच्छा लगेगा, तो आप उसके साथ में खुलना शुरू करते हो। ध्यान से सुनना, जब आदमी खुलेगा तभी जुड़ेगा, और जब ही जुड़ेगा तब बात आगे बढ़ेगा। जब तक खुलेगा नहीं तब तक जुड़ेगा नहीं, जब तक जुड़ेगा नहीं तब तक आगे बढ़ेगा नहीं, नहीं और बिल्कुल नहीं। तो यहां तक अगर समझने में दिक्कत आ रही है, इस वीडियो को बार बार देख लेना, समझ जाना, बस करना क्या है, उसको कॉपी करना है, पर ये उसको पता ना चले इस तरह से करना है, थोड़ा सा अपनी समझ बूझ का इस्तेमाल भी करना है। अब इससे आगे बढ़ते हुए हैं, विवेक सर आपको रिमाइंडर देने आ चुके हैं, ये सब हम क्यों कर रहे हैं, हम सब क्यों कर रहे हैं, कनेक्टर डिटेक्टर बनने के लिए, कनेक्टर डिटेक्टर बनने के लिए कि भाई हमने अपना मशीन ऑन कर दिया और अब घुमा रहे हैं, देख रहे हैं कहां से हम उसके साथ में जुड़ सकते हैं। अब कन्वर्सेशन जब स्टार्ट कर रहे हो तब क्या करना है, सबसे पहले स्माइल बना के रखना है। अभी अपने अपने कैमरा उठाओ, फटाफट फ्रंट कैमरा उठाओ, फ्रंट कैमरा उठाओ मोबाइल में, मैं आप सबको देख पा रहा हूं, फ्रंट कैमरा उठाओ और देखो, चेहरा देखो, बढ़िया से स्माइल करो, फोटो खींचो और अपने चैनल पार्टनर के ग्रुप में डाल दो। और जो लोग एचओ वाले एचओ के ग्रुप में डाल सकते हैं, आज आपके लिए कानून भी माफ है, फटाफट। हो गया? अगर कर दिया है तो डी लिख दीजिए फटाफट, तो मेरे को समझ में आ जाए कि आपने इसको कर दिया है। ओके, चैट बॉक्स पे डी लिख दीजिए। अब स्माइल जैसे किया है आपने, स्माइल जैसे किया है, मैं तो फोन पे हूं तो मैं स्माइल करके क्या फायदा है सर, जैसे फिजियोलॉजी चेंज करोगे आपकी साइकोलॉजी भी चेंज हो जाती है। साइकोलॉजी को चेंज करने के लिए फिजियोलॉजी, एनएलपी में बोला जाता है साइकोलॉजी को चेंज करने के लिए फिजियोलॉजी चेंज करो। यानी बोल रहे हैं ना यार तू डिप्रेशन में, थोड़ा बाहर घूमा, फिजियोलॉजी चेंज कर, थोड़ा दोस्तों के साथ में जाके बैठ, फिजियोलॉजी चेंज कर, पर्यावरण चेंज कर अपना। तो वो स्माइल क्या होती है, जैसे ही आपने फोन पे कर रहे हो, अगर आप ऐसे हेलो मैं परेश कुमार जोशी बोल रहा हूँ, तो आपका भाव नेगेटिव भाव के साथ में कॉल जाता है, पर जहां पे आप बात करोगे स्माइल के साथ में तो एक पॉजिटिव एनर्जी रिवर्स में काम करनी शुरू कर देती है, एक आपको नई एनर्जी, नया टोन मिल जाता है, आपका आपके वॉइस के ऊपर कमांड आना शुरू होता है। अब वर्ड्स का ध्यान रखना है, पहला जो वो बोल रहा है वो वाले वर्ड्स, और दूसरा हमारे वर्ड्स, ऐसे कोई भी वर्ड नहीं बोलने हैं जो हमारे मजाक का कारण बन सकते हैं। जैसे एक बार एक आईबीसी से बात कर रहा था और उन्होंने बोला कि सर आपके सेशन गजब होते हैं, अगर आपके सेशन को फॉलो कर लिया जाए तो सक्सेसता मिलेगी ही मिलेगी। कैलाश जी सक्सेसता मिलेगी ही मिलेगी, ऐसा कोई होता है, सक्सेसता वर्ड होता है, सफलता मिलेगी ही मिलेगी, उनका कहने का मतलब ये था। अगर मेरे को एंटरप्रेन्योर बोलना नहीं आता, एंटरप्रेन्योर ऐसा कुछ बोल रहा हूँ, बिजनेसमैन बोल लो, धंधाधारी आदमी बोल लो, अगर बोलना ही है तो उसको 50 बार प्रैक्टिस करो, जबान एकदम क्लियर कर लो कि जब बोलो तो एकदम जॉर्ज बुश की तरफ फटाक देके बोल पाओ। अब वर्ड को पकड़ लिया है, इसके बाद आपको सामने वाले का नाम अपने कमेंट के अंदर में, अपने कम्युनिकेशन के अंदर में बार बार लेते रहना है। तो मैं हमेशा बोलूंगा नासिर जी आपने ये बात तो बहुत सही कही, नासिर जी इस बात से तो सही में लोगों को फायदा होगा, नासिर जी ये पॉइंट तो आपने बहुत बढ़िया किया, प्रिया मैम आपकी यही बात है जो सबसे अच्छी है, प्रिया मैम ये चीजों से आप बहुत बढ़िया तरीके से आगे बढ़ सकते हो। अरे मनोज जी थैंक यू वेरी मच, ये आइडिया दिया, मेरे को लिख लेने दीजिए, इससे मेरे को फायदा हो सकता है। कैलाश जी ये तो गजब का पॉइंट आपने शेयर कर दिया, हम अपने कस्टमर के साथ में जब बात कर रहे हैं बार बार उसका नाम लेते रहना है, ये नाम लेते रहोगे ना, सामने वाला हिप्नोटाइज होना शुरू हो जाएगा, एकदम ज़ोंबी बन जाएगा, हिप्नोटाइज बन जाएगा, हिप्नोटाइज हो जाएगा, जहां पे आपके लिए उसको जुड़ना, आपके लिए काबू करना आसान हो जाएगा। और फिर अपने वॉइस के कंट्रोल को याद रखना है, बना के रखना है, कहीं पे भी ढीला नहीं छोड़ना है, और आई कांटेक्ट बना के रखना है अगर फेस टू फेस में है तो। याद है मैंने वो ब्लिंक वाला भी बोला था, तो आई कांटेक्ट बना के रखना है। ऑनलाइन अगर आई कांटेक्ट बनाना क्या करेंगे, अभी आप लोग देख रहे हो कि मैं इस तरफ देख रहा हूँ, तो मैं कैलाश जी को देख रहा हूँ, मैं नासिर जी को देख रहा हूँ, पर अगर मैं यूं करके देखता हूं तो आपको क्या लग रहा है, चैट बॉक्स पे कहां पे देख रहा हूं ऐसा लग रहा है, मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो लोगों को आई कांटेक्ट फील होता है वहां पे। तो ऑनलाइन इसको ट्राई किया जा सकता है।
सक्सेस की, इसमें मैं गारंटी नहीं देता हूं, बट ऑनलाइन ट्राई किया जा सकता है। फिर आपको जानना है अपने प्रोस्पेक्ट के बारे में, जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा जानने की कोशिश करें। जितना प्रोस्पेक्ट को ज्यादा जानोगे उतना ही आपको आगे चल के जब हमारे वहां पे उसको कोई ऑब्जेक्शन आएगा या उसको प्रोडक्ट पोजीशनिंग करना होगा तो काम में आएगा। अगर उसके दर्द को हमको मालूम है कि भाई वो बोल रहा है कि भाई यार मेरा बिजनेस का प्रॉब्लम चल रहा है और बिजनेस ग्रो ही नहीं कर रहा, तो जब मैं अपना प्रोडक्ट बताऊंगा तो बिजनेस के प्रॉब्लम पे, बड़ा बिजनेस ज्वाइन करना है उसके ऊपर बात करूंगा। वो बोलेगा मेरा पैसे की कमी होती जा रही, मेरी इनकम बढ़ नहीं रही, मेरा बिजनेस नुकसान में चल रहा है, तो मैं उस टॉपिक के ऊपर अपने प्रोडक्ट को बिल्ड करूंगा। आपका कस्टमर आपसे जुड़ता इसलिए नहीं है क्योंकि उसका अपना पेन पॉइंट बाहर आया नहीं था, रेपो बिल्ड हुआ नहीं था, पेन पॉइंट बाहर आया नहीं था और आपने सीधा प्रोडक्ट बना दिया, तो वो जोड़ नहीं पाता कि ये कनेक्ट कहां पे, डिटेक्ट कहां पे हो रहा है, कहां पे कनेक्ट करूं उसको। पर जब उसने बोला है कि सर जॉब में काम करते करते परेशान हो गया, बॉस ने परेशान कर दिया है, जीना हराम कर दिया है और सोच रहा हूं खुद का धंधा शुरू करूं, पर समझ नहीं आता कैसा धंधा शुरू करूं, अब मैं इसी के ऊपर उसको आईबीसी पे बिल्ड करूंगा। सर यही आपका रीजन बनाना है बड़ा बिजनेस ज्वाइन करने का, और सर इतना कमाई करोगे एक दिन वही बॉस को लात मार के आप निकलोगे वहां से, ये मेरी गारंटी है सर। आज डिसीजन ले लो सर, आज डिसीजन आप नहीं लोगे तो कब लोगे? आप नहीं लोगे तो कौन लेगा आपके बदले डिसीजन? सर आज ले लो। तो आपको क्या बोला, प्रोस्पेक्ट को जितना ज्यादा उतना आपका काम बन गया। अब वहां पे आता है अपने बारे में कम बताना है और सामने वाले के बारे में ज्यादा बताना है। और फोन पे बात करें तो हमेशा जैसे ही आपने उसको ओपन कॉल किया, अप्रोच टॉक किया, अप्रोच टॉक के बाद सीधा सवाल पूछो कि सर मैं कुछ आपके बारे में जानूं, अपनी प्रोडक्ट के बारे में, अपने बिजनेस प्लान के बारे में बताने से पहले कुछ आपके बारे में जानना चाहूंगा, और फिर वहां से रेपो बिल्डिंग शुरू हो सकता है। और आपको थ्रू आउट द कॉल क्या करना है, यस, ओके, वाह, बहुत बढ़िया, अच्छा, ग्रेट, यही चीज हमेशा बोलते रहना, एक्नॉलेज करते रहे, तो सामने वालों को भी लगे आप सुन रहे हो। सुनने पे मैं आखिरी स्लाइड आपको शेयर करूंगा, तब आपको कनेक्ट करने में भी काम में आएगा। यहां तक क्लियर है तो सी लिख दीजिए फटाफट। सॉरी। अब जो विवेक सर बोलते हैं सिग्नल पकड़ना पड़ेगा। कस्टमर सिग्नल देता है तो सिग्नल तो पकड़ेंगे ना। कस्टमर सिग्नल क्या दे रहा है, कोई भी टॉपिक हो सकता है, बिजनेस के अलावा की बात करें, कोई भी टॉपिक हो सकता है जहां पे म्यूजिक हो सकता है, मूवीज हो सकता है, एक्टर एक्ट्रेसेस हो सकती है, हॉबीज हो सकती है, रिक्रिएशन हो सकते हैं, प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, सॉल्यूशंस हो सकते हैं, स्किल हो सकते हैं, नॉलेज हो सकता है, एनी एक्सक्यूज, कुछ भी दुनिया का कोई भी चीज होता है जहां पे वो बात कर रहा है। यानी मैं प्रभाकर जी से बात कर रहा हूँ, प्रभाकर जी बोल रहे हैं कि मैं हैदराबाद से बिलोंग करता हूँ और मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो मैं बोलूंगा सर क्या आपने पैराडाइज बिरयानी की याद दिला दी, टॉपिक मिल गया आपको बात करने का। मनोज जी से बात कर रहा हूँ और मनोज जी बोलते हैं कि सर वैसे तो गुजरात में अभी अभी आया हूँ पर मैं हूँ लखनऊ का। अरे सर क्या सर टुंडे कबाब की याद दिला दी आपने तो एकदम। हर बार खाने की बात नहीं करनी है, जिसमें बता रहा हूँ जुड़ने के लिए, ठीक है। मैं ब्राह्मण आदमी, मेरा खाना चलता है बट वेज वाला, ठीक है। सो यहाँ पे आपने क्या किया है, आपने उसके साथ में टॉपिक कुछ भी जुड़ने के लिए कर लिया है। तो इसको कैसे बोलेंगे, मेरे साथ में आपको गाना गाना पड़ेगा, माँ भवानी कसम, गाना गाओगे तो आज रेपो बिल्डिंग सीख जाओगे। जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे। जो लोग नहीं गा रहे हो एक बार फिर से गा लेना, याद रखना रेपो बिल्डिंग भूल जाओगे इसके बाद। कर्ण को श्राप मिला था इसी तरह से, उन्होंने अपनी टीचर की बात नहीं मानी थी। सो मैं बेसुरा गाना गाता हूँ पर ट्रेनिंग बहुत बढ़िया देता हूँ। आगे बढ़ते हैं इसी चीज पे कि भाई एप्रिसिएशन, लोगों को जेन्युइन अप्रिसिएशन दीजिए, उसके वॉइस को, उसको कोई उसके बैकग्राउंड में कोई म्यूजिक चल रहा है, कोई उसने अच्छे कपड़े पहने, सामने आप गेस्चर्स उसके अच्छे हैं, उसका डीपी बहुत बढ़िया है उसके स्टेटस में। अब डीपी और स्टेटस कौन डालता है, उसको अटेंशन चाहिए होता है, वही अटेंशन तो मेरे को दे देना है, वही अटेंशन तो मेरे को दे देना है। मैं वहां बोलूँ सुनील सर यार गजब का फोटो डाला है सर, गुरिंदर जी आप पगड़ी बहुत बढ़िया पहनते हो सर, बहुत बढ़िया, आपकी एकदम ड्रेस के साथ बढ़िया मैच हो रही है, कैसा लग रहा है आपको। वो अटेंशन के लिए तो उसने डाला था, वो अटेंशन के लिए तो सच सवर के आया था, सजना है मुझे सजना के लिए, इसलिए तो डाल रहा था अटेंशन, उसको चाहिए लोगों को, तो अटेंशन दे दो ना, अटेंशन दे दो। तो यहाँ पे विवेक सर एक बहुत बढ़िया बात बोलते हैं, इंटरेस्टेड बनना है, इंटरेस्टिंग नहीं बनना है। इंटरेस्टेड बनना है, इंटरेस्टिंग नहीं बनना है, सामने वाले में इंटरेस्ट लेना है। मैं कितना इंटरेस्टिंग हूं वो दिखाने की जरूरत नहीं है, उससे माल नहीं बिकेगा, पर वो उसमें कितना इंटरेस्ट लिया है उससे कुछ डेटा मिलेगा, उस डेटा पे मैं काम करूंगा, उस डेटा के साथ में मैं जुड़ूंगा, उसको कुछ सॉल्यूशन दूंगा, उससे मेरा काम बनेगा। और ये सारी चीज हम क्यों कर रहे हैं, मेरे साथ में रिपीट करो, मुझे जी आप नहीं बोलते हो काफी टाइम से, कनेक्टर डिटेक्टर बनना है। क्या बोलेंगे, कनेक्टर
डिटेक्टर बनना है। और यहां से आगे बढ़ते हुए अब जो सबसे महत्वपूर्ण चीज आ जाती है, क्वेश्चन के मास्टर बनना है, सवाल पूछने के मास्टर बन जाना है। सवाल पूछने का मतलब ये नहीं है जहां पे आप पुलिस वाले की तरह डंडा लेके सवाल पूछ रहे हो या हाँ मिलॉर्ड मुजरिम का ये गुनाह है कबूल करो, नहीं। सवाल पूछने का अलग तरीका है, इंट्रोगेटिव नहीं होना चाहिए, इंट्रोस्पेक्टिव हो सकता है, वो अंदर अंदर आत्ममंथन करना शुरू करे, ये हो सकता है। तो उसके साथ क्या आप बात कर सकते हैं, जहां पे है उसकी फैमिली के बारे में, उसके फ्रेंड्स के बारे में, उसकी हॉबीज के बारे में, लाइक्स और डिसलाइक्स के बारे में, उसके प्रोफेशनल वर्ल्ड में जा सकते हैं। प्रोफेशनल वर्ल्ड में जॉब कर रहा है, बिजनेस किया है, कब से कर रहा है, कितने टाइम से कर रहा है, कैसे शुरुआत की थी, क्या सक्सेस स्टोरी रही है, क्या प्रॉब्लम फेस किए हैं, क्या उसने सॉल्यूशंस दिए हैं, क्या गोल रहे हैं उसके, और कैसे वो प्लान करके यहां तक पहुंचा हुआ, कुछ भी स्टोरी हो सकती है। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा सर मेरे को तो 10 सेकंड बात नहीं करने देते, ये कब होगा, ये कैसे होगा? तो सर ये सारी चीजें एक्सपीरियंस से आएगी, अनुभव से आएगी। अगेन अगर क्रिकेटर बना तो क्रिकेट खेलते रहेंगे तो ही क्रिकेटर बनेंगे, क्रिकेट के मैदान के बाहर रहेंगे तो नहीं होगा। अगर सक्सेसफुल आईबीसी बनना है, माय ऑफिस ज्वाइन करना है, सक्सेसफुल आईबीसी बनना है, माय ऑफिस ज्वाइन करना, फिजिकल जाओ डिजिटल जाओ, पर जाना पड़ेगा। पहलवान बनना है तो अखाड़े में उतरना पड़ेगा, घर बैठे नहीं हो पाएगा। है कि सोचेंगे कि नहीं हो जाएगा, कर लेंगे, नहीं मेरे को डिजिटल ऑफिस में नहीं जाना है, मेरे को फिजिकल ऑफिस में नहीं जाना है, बॉस नहीं होगा, एक्सपीरियंस से ही होगा। तो लोगों के साथ में जुड़िए वहां पे। आप मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। जैसे अभी आपके दिमाग में चला होगा सर ये सब ठीक है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, बट पॉसिबल है, जितना ट्राई करते जाओगे हो जाएगा। मैं अपना एक अनुभव शेयर करता हूँ। मेरे कलीग के साथ में मैं गया था मुंबई। मुंबई हम लोग बातचीत कर रहे थे और वो रेपो बिल्डिंग में उनको प्रॉब्लम आ रहा था। तो मैं हमेशा एक डायलॉग मारता रहता हूँ कि मैं वो आदमी हूँ, मैं वो आदमी गुरिंदर जी के जापानीज आदमी को साथ में रॉन्ग नंबर पे आधा घंटा बात कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये आदमी बोला नहीं नहीं सर, नहीं नहीं सर। फिर मैंने उसको बोला, मैं तू फॉरगेट अबाउट बोलने की बात, मैं बोले बगैर आदमी का नंबर ले सकता हूँ, बोले बगैर सामने वाले का आदमी का नंबर ले सकता हूँ। तो ऐसे ही लोकल ट्रेन में हम बैठे थे, भीड़ कम थी, थोड़ा बैठे होते, और मेरे क्रॉस में एंड में एक हैंडसम सरदार जी बैठे थे, यंग लड़का एकदम। उस टाइम पे वॉकमैन आता था, वॉकमैन डाल के बैठे बैठे सुन रहा था। और मैंने एक कार्ड निकाला, सामने मेरे सामने वाले भाई थे, उनको दिया, उनको बोला आगे दो आगे दो आगे दो, ऐसे करके सरदार जी तक पहुंचाया। सरदार जी ने ऐसे कार्ड देखा बढ़िया से और मेरे सामने देखा, मैंने इशारा किया, खाली कार्ड का इशारा किया और भेजो, बस ऐसे ही यूं किया और आपका भेजो, ऐसा टाइप का। सरदार जी ने अपना कार्ड निकाला, स्माइल दिया और कार्ड भेजा और यहाँ पे आया। मेरा बाजू वाला आदमी कोमा में जाते जाते रह गया, यानी ये कैसे हो गया? सवाल एक ही चीज है, इसको अनुभव से सीखोगे, करो, ट्राई करो, एरर होगी, गलतियां होगी, गालियां पड़ेंगी, होगा, प्रॉब्लम होगा। कोई भी चीज सीखते हो तो पहले दिन में सचिन तेंदुलकर ने सेंचुरी नहीं बनाई थी। इवन जब महान क्रिकेटर भी बन गया था, उसके बाद भी उन्होंने प्रैक्टिस नहीं छोड़ी थी, उसी चालू रहेगी। तो ये एक्सपीरियंस से सीखोगे। और एक्सपीरियंस कैसे करना है? जो विवेक सर बोलते हैं उसको फॉलो कर लो। दिन में 10 घंटा बैठ लो, दिन में 10 घंटा बैठ लो, लोगों से फोन पे बात कर लो। आपका सबसे बढ़िया ट्रेनर आपका कस्टमर है, परेश जोशी नहीं है। तो सबसे बढ़िया ट्रेनर आपका कस्टमर है, वो जितना आपको सिखाएगा उतना कोई नहीं सिखाएगा। यहां तक क्लियर है तो फटाफट सी लिख दीजिए। अब बनना है सर्च इंजन। कस्टमर से बात करने के टाइम पे, या अगर आपके उसको जानते हो या रेफरेंस से आया है, या आपने फेसबुक के अंदर में ऑर्गेनिक डिजिटल मार्केटिंग किया, जैसे मैं फेसबुक में एक ग्रुप में डाल दूं कि भाई अगर आप जॉब वाला ग्रुप है, जॉब सर्च ग्रुप है, उसके अंदर में डाल देता हूँ कि भाई आप अपने जॉब से परेशान हो, पिछले 3 अप्रेजल आपके ठीक नहीं हुए हैं, आप पे काम का प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है, काम की एवज में आपको तनख्वाह कम मिलती है, टाइम से तनख्वाह नहीं मिलती है, आप अपने बिजनेस को देख, खुद का बिजनेस करना चाहते हो, कॉन्टेक्ट करें इस नंबर पे। और वहां से मेरे को आ रहा है, वहां से महेंद्र जी ने मेरे को अपना नंबर भेज दिया। अब मैं क्या करूंगा, महेंद्र जी की प्रोफाइल में जाऊंगा, देख लूंगा भाई कैसे टाइप के आदमी है, ये नरेंद्र मोदी वाले आदमी है या राहुल गांधी वाले आदमी है। अब जैसे राहुल गांधी बोला तो राहुल भाटिया जी प्रकट हो गए, देखो इसको बोलते सोने पे सुहागा। अब उसके इंस्टाग्राम है या लिंक्डइन है, जो भी प्रोफाइल से अगर मैं उसको कनेक्ट कर रहा हूँ, मैं उस पर जाके वो किस टाइप की पोस्ट डाल रहा है, वो टूटे दिल वाली शायरी डाल रहा है या मोटिवेशनल कोट्स डाल रहा है, वो समाज की प्रॉब्लम को शेयर कर रहा है या खुद की खुशियां, खुद की फैमिली की पोस्ट डाल रहा है, वो अटेंशन सीकर है या सोशल मैसेंजर है, वो हमको पता चल जाएगा। और अगर हमारे पास सिर्फ नंबर है तो हम एक ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं, आईकॉन, डाउनलोड कर लीजिएगा आज आईकॉन। इससे क्या पता चलेगा, अगर आदमी ने कहीं पे भी अपनी प्रोफाइल, सोशल मीडिया की प्रोफाइल में अपना नंबर छोड़ के रखा हुआ है, तो ये सोशल मीडिया की प्रोफाइल तक ले जाने में आपको मदद करेगा। कैसे काम करेगा, अगेन अनुभव से सीख लोगे। आईकॉन करके ऐप है, आप लोगों में से काफी लोग केवल लखलानी सर के थ्रू ज्वाइन किए थे, केवल लखलानी सर के थ्रू ज्वाइन किए थे।
आपको एक हैरानी हुई होगी कि हमेशा मेरे साथ में मेरे टॉपिक पे बात कैसे कर लेते हैं। ऐसा हुआ है आपके साथ में? मैं बता दूं, कोई उनको बोलना मत, वो यही टॉपिक, यही ऐप का इस्तेमाल करते हैं, किसी को बताना मत। हाँ, यही ऐप का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? मैं तुरंत घुमा देता हूँ अभी, ठीक है? लोगों को लगता है यार ये केवल सर ऐसे मेरे साथ में कैसे बात कर लेते हैं, अचानक नरेंद्र मोदी पे बात कैसे आ गई, अचानक राहुल गांधी के बारे में अच्छा अच्छा क्यों बोल रहे हैं, लाइक टॉपिक अलग आ जाता है, तो अंदाजा मिल जाता है आपको, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं इससे। यहाँ पे क्या था मैं भूल गया, ये फोटो में क्या था? हाँ, कनेक्टर डिटेक्टर बनना है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब आते हैं आखिरी 2 स्लाइड पे, लिसनिंग पे। जब कस्टमर बोलेगा तो मैं बंद रखूंगा, आपको गणपति बन के बैठना है, कान बड़े मुंह छोटा, याद रखेंगे? कान बड़े मुंह छोटा, इंटरप्टिंग नहीं करना है, उसको इंटरप्ट नहीं करना है, इंटरप्टिंग लिसनिंग नहीं करनी है, जब वो बोल रहा है तो सुनते रहो, टोको मत, हाईजेक मत करो उसका टॉपिक। कई बार क्या होता है, अरे मैं मुरादाबाद गया था वहां पे, अरे सर मुरादाबाद में तो मैंने वहां पे वो गया था, वो हुआ, तो वो होता, आधे घंटे हम बात कर रहे हैं, वो बेचारा बर्दाश्त कर रहा है हमको, हमको उससे सुनने से फायदा है, हमको उससे बोलने का कोई फायदा नहीं है, इतना याद रखना। कस्टमर या प्रोस्पेक्ट जो है उससे सुनने से हमको फायदा है, उसको बोलने से हमको कोई फायदा नहीं है। तो कई लोग एडवाइस देते रहते हैं, भाई मैं बाइक लेके जा रहा था, गिर गया, अरे तेरे को ये कर लेना चाहिए था, ऐसा लगा लेना चाहिए था, ब्रेक ऐसी करवाना चाहिए, सर्विस करा लेना चाहिए था, अरे वो गिर चुका है, अब एडवाइस देके कोई फायदा नहीं है भाई मेरे। तो लिसनिंग कैसे करनी है, तो ऊपर 4 नंबर और 5 नंबर पे देखो, अटेंटिव लिसनिंग, जहां पे वो जब बोल रहा है, अच्छा, ओके, ओहो सर और बताइए, फैंटास्टिक सर, बस इतना ही बोलते रहना है, बाकी वो सुनते रहो और वो डेटा देगा। दूसरा होता है आप पार्टिसिपेट करते हो, जहां पे एक्टिव लिसनिंग के अंदर में आप प्रॉम्प्ट तो करते ही हो, पहले वाला जो करते हो, पर थोड़े से क्लैरिफिकेशन भी मांगते हो, थोड़ा सा आप अपना भी इनपुट देते हो, तो टू वे बातचीत लगती है। पर टू वे में आपकी बात 30%, उसकी बात 70%, टू वे में आपकी बात 30%, सामने वाले की बात 70% रहेगी। और यहां से आता है जहां पे आपका आखिरी जो हमारी ये स्लाइड है जिसके अंदर में हम बात कर रहे हैं, ट्रांसपेरेंट रहना है, बातों में फेंका फाकी नहीं करनी है, चांद तारे सितारे नहीं डलना है, रेवड़ी बेचने वाला काम नहीं कर देना है, फ्री में बिजली पानी सब मिल जाएगा, क्योंकि 2 चुनाव में देख चुके, किसी को ढंग से मिला नहीं है, तो ऐसी बातें नहीं करनी है। आपके साथ में सूरज जी, आपके साथ में जो प्रोस्पेक्ट बात कर रहा है, वो सिर्फ आपके साथ में बात नहीं कर रहा है, ये वो माशूका है जो बाहों में आपकी है, देखती किसी और को है, सोचती किसी और के बारे में, ज्वाइन किसी और को करेगी। तो यहाँ पे ध्यान में रखना है, ट्रांसपेरेंट रहोगे जितना, क्योंकि वो दूसरे के बारे में जाके पूछेगा ऐसा होता है क्या, ऐसा होता है क्या, और सामने वाले बोले नहीं होता, आपको कोई बेवकूफ बना रहा है, काम खत्म, वो आप पे पूरा लाल निशान बांधेगा, भय खतरा, और वहां पे फिर बाद में बात बनते बनते टूट जाती है। और आखिरी में आते हैं, यहाँ पे क्या था, फिर से बोले कोई, चैट बॉक्स में फटाफट लिख सकते हैं, चैट बॉक्स पे लिख सकते हैं, चैट बॉक्स में फटाफट, कनेक्टर डिटेक्टर, एकदम गलत, एकदम गलत, एकदम गलत, एकदम गलत, एकदम गलत, एकदम गलत। यहाँ पे क्या आता है, क्या टॉपिक पे, यहाँ पे क्या बोलते हैं हम लोग, कनेक्टर डिटेक्टर आप बन चुके हैं, कनेक्टर डिटेक्टर आप बन चुके हैं, अभी आपको ये कनेक्टर डिटेक्ट करते हुए जाना है गोवा में, जाना है क्रूज में, अपनी ट्रिप को क्वालिफाई करना है। आज मैं कसम खाऊंगा, इस सेशन का इस्तेमाल किया, रेपो बिल्डिंग समझ में आ गया है, मैं कनेक्टर डिटेक्टर बन गया हूं, बस मेरे को प्रूव करना है। आज मैं 50 लोगों के साथ में जुड़ूंगा, और आज शाम को ही गोवा तो क्वालिफाई हो गया है, और मैं मार्च तक का वेट नहीं करूंगा, दिसंबर में क्रूज भी फाइनल, बोलूंगा सुनील सर टिकट भेजो, हम लोग आ रहे हैं। बिल्कुल परेश सर, जस्ट वन स्मॉल थिंग रिक्वेस्ट परेश सर, बीच में ना थोड़ा आई थिंक 10 मिनट्स के लिए वन ऐप से सेशन चला गया था, और हमारे साथ कुछ 5000 लोग वन ऐप पे जुड़े हुए हैं, तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे सर, थोड़ा सा पीछे जाके जल्दी से रिकैप कर देंगे फॉर देम, कहां से शुरू करना है, इम्पैक्ट ना हो, कहां से, पीछे से सर, 10 मिनट का सेशन मिस हुआ है। ओ बाप रे, या मेरे को आंख में आंसू आ रहे हैं कि हरसिमरन मैम पहली बार बोल रही है, थोड़ा ज्यादा टाइम ले ले, जी ले अपनी जिंदगी, सिमरन वाली फीलिंग आ रही है हरसिमरन के साथ। जा परेश जा, जी ले अपनी जिंदगी, हाँ ऐसा। तो मैं यहाँ से शुरू कर देता हूँ। यस सर, सिग्नल जल्दी रन थ्रू करते हैं ना। ओके, सिग्नल का विवेक सर बोलते हैं सिग्नल पकड़ना है, कस्टमर सिग्नल देता है, वो पकड़ना है, सिग्नल पकड़ना है, तो क्या करेंगे,
वो कौन से टॉपिक पे बात कर रहा है, कौन से टॉपिक छेड़ रहा है। अचानक बात करते करते बोले, मैं बोल रहा हूँ कि सर थोड़ा सा आपके बारे में बता सकते हो, आप कहाँ से हो? तो बोलता है सर मैं पाटन सिटी से हूँ। सर पाटन वही ना, वो जो रानी की बावड़ी जो 100 रुपए की नोट के ऊपर है? हाँ हाँ हाँ, अरे सर देखना, एक बार देखने की इच्छा है। टॉपिक मिल गया, अब शुरू करो, थोड़ी देर बातचीत करते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि टॉपिक पे लंबा आधा घंटा रानी की बावड़ी, रानी उदयमती ने बनाया था, ये था 5 मंजिले का था, इतना चौड़ा था, ये था, वो सब नहीं। टॉपिक करो, मिल जाएगा। इसका मतलब क्या है? सिग्नल से हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हैं जहां पे हमारा कस्टमर कंफर्टेबल हो जाए, हमसे बात करने के लिए कंफर्टेबल है, उसको ट्रस्ट आ जाए कि ये आदमी कुछ बेचने नहीं आया है, कुछ मतलब की बात करने नहीं आया है, कुछ हमारे काम की बात करने आया है। लेट्स टॉक। अच्छा लग रहा है, जेन्युइन लग रहा है। इसमें आप ये भी कर सकते हो कि उसको जो है अप्रिसिएशन कर सकते हो, जो भी आप चीजें मिल रही है उसके ऊपर। इस पे डेल कार्नेगी ने पूरा चैप्टर लिखा हुआ है, अप्रिसिएशन पे पूरा चैप्टर लिखा हुआ है। तो उसके उसका इवन नाम भी यूनिक नाम हो सकता है। अभी मेरे को एक नाम मिला, एक आदमी मिला था, पुंडरीकाक्ष। बहुत बढ़िया नाम था, पुंडरीकाक्ष। पहली बार मिला सर पुंडरीकाक्ष, तो कि ये था, उन्होंने महाभारत कालीन के पूरे स्टोरी के बारे में बताया। सर ये पहली बार सुना, मेरे को नहीं मालूम था, इंटरेस्टिंग लग रहा है सर। तो वहां पे फिर उन्होंने ये भी बताया कि मेरे घर में 4-5 लोगों के ऐसे अलग अलग नाम है जो नॉर्मल कॉमन में अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे आप उनके नाम है, ड्रेस है, गेस्चर है, डीपी है, स्टेटस है, उनके साथ में जुड़ते हो। यहाँ पे ध्यान रखना है, ये दोनों जो स्लाइड था उसका एक मकसद है, इंटरेस्टेड बनना है, इंटरेस्टिंग नहीं बनना है। विवेक सर बोलते हैं आखिर सर इंटरेस्टेड बनो, यानी सामने वाले में इंटरेस्ट लो। आप कितने इंटरेस्टिंग हो, आप कितने महान हो, आप कितने चमत्कारी हो, आप कितने चक्रधारी हो, इससे कोई मतलब नहीं है। फिर जो कनेक्टर डिटेक्टर बनना है वो तो आया। यहाँ पे हम फोकस कर रहे हैं एक्सपीरियंस पे, कि भाई एक्सपीरियंस से हम लोग उनको सवाल पूछने के मास्टर बन सकते हैं। सवाल पूछने का मास्टर क्या क्या हो सकता है, कौन सी चीज पे सवाल पूछते हैं? पर्सनल, जहां पे उसकी फैमिली के बारे में, फ्रेंड्स के बारे में, हॉबीज के बारे में, लाइक्स डिसलाइक्स के बारे में सवाल पूछ सकते हैं। आप उसकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में सवाल पूछ सकते हो, भाई जॉब किया था, कब किया था, कितने टाइम किया, क्या स्ट्रगल था तेरा, स्टोरी क्या थी, क्या क्या प्रॉब्लम आई, कैसे तू ओवरकम हुआ, ब्ला 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 करके आपने क्या। पर ये सारी चीज अभी आपको लग रही है यार मैं कैसे कर पाऊंगा, पर एक्सपीरियंस से, एक्सपीरियंस से गेन करोगे। तो विवेक सर बोलते हैं जितने ज्यादा लोगों से कॉल पे बात करोगे उतने ही ज्यादा आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, जितना ज्यादा एक्सपीरियंस बढ़ेगा उतनी ज्यादा स्किल बढ़ेगी, स्किल बढ़ेगी, इफेक्टिवनेस बढ़ेगी, और बाद में आपका रिजल्ट भी बढ़ेगा। आगे बढ़ते हैं इस पे, जहां पे है आप सर्च इंजन बनना है। सर्च इंजन में क्या है कि उसकी फेसबुक प्रोफाइल, इंस्टाग्राम प्रोफाइल, लिंक्डइन प्रोफाइल अगर आपके पास है तो वहां पे जाके देखो किस टाइप की पोस्ट शेयर कर रहा है, किस टाइप की चीजें शेयर कर रहा है। अगर वहां पे नहीं है तो आइकॉन करके एक ऐप है जो बहुत बढ़िया तरीके से नहीं पर महदअंश में काम आएगी। अगर उसने अपनी प्रोफाइल को लॉक नहीं किया तो आपको कॉल शुरू करने से पहले ही उस नंबर पे से जाके, अगर उसने कहीं पे अपना नंबर छोड़ के रखा है, अपनी प्रोफाइल पे डाल के रखा हुआ है, तो वहां तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। तो हम उसको पहले से जान आने से पहले उसकी मेंटालिटी के बारे में जान सकते हैं। अगर वो टूटे दिल वाली शायरिया कर रहा है तो हमको मालूम है कि हमको थोड़ा सा शेरो शायरी 4-5 रट्टा मार के रख लेनी है। वो मोटिवेशनल कोर्स बोल रहा है तो मोटिवेशन में तो हमारे महागुरु के स्टेटमेंट ही डाल दोगे तो कोई टेंशन नहीं है। तो हम क्या करते हैं, उसके साथ में जुड़ाव फील करते हैं। हर आदमी ऐसे आदमी के साथ में जुड़ना पसंद करता है जो उसके जैसा है, उसके विपरीत नहीं, जो उसके जैसा है। यानी सिगरेट पीने वाला सिगरेट वाले को ढूंढ लेता है, एक मंदिर जाने वाला मंदिर जाने वाले को ढूंढ लेता है, क्रिकेट खेलने वाला क्रिकेट वाले को ढूंढ लेता है, क्योंकि उसके लाइक्स डिसलाइक्स सेम है। तो यहाँ पे आप जुड़ना अच्छी तरह से पसंद करते हो। हर आदमी, फिर से बोलता हूँ, ऐसे आदमी से जुड़ना पसंद करता है जो उसके जैसा है, जो उसके जैसे टॉपिक में इंटरेस्टेड है। और यहाँ पे है जो बोलते हैं, सर बोलते हैं जो कनेक्टर डिटेक्टर बनना है। लिसनिंग में, लिसनिंग में जब कस्टमर बोल रहा है हम चुप रहेंगे, यानी गणपति जैसे कान रखेंगे, बड़े कान, और गणपति जैसा मुंह रखेंगे, छोटा सा मुंह रखेंगे, कान बड़े रखेंगे। कान बड़े मुंह छोटा। करना क्या है, बात कम करेंगे, सुनेंगे ज्यादा। तो किसी को भी जो बात है उस पर इंटरप्ट नहीं करना है, टॉपिक को हाईजैक नहीं करना है, उसको सलाह नहीं देते रहना है, वहां पे सुनते रहो उसने क्या किया था, क्या नहीं किया था। तो ऊपर 4 नंबर और 5 नंबर पे है जहां पे अटेंटिव लिसनिंग है और एक्टिव लिसनिंग है, उसके बारे में बताया। अटेंटिव लिसनिंग में जहां पे हम बात कर रहे हैं कि भाई आप उसको सुनो और एक्नॉलेज करते जाओ, उसको इनवाइट करो और ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर करें। सेम चीज आपको एक्टिव लिसनिंग में करनी है, बट यहाँ पे थोड़ा सा पार्टिसिपेट करोगे, थोड़ा सा आप बोलोगे, थोड़ा सा वर्ड है, थोड़ा सा आप बोलोगे, थोड़े से आप क्लैरिफिकेशन मांगोगे, थोड़े से आप भी रिफ्लेक्ट करोगे उसकी चीजों को, तो उसको ऐसा ना लगे खाली बस ये सुन रहा है, बोल भी रहा है, पार्टिसिपेट भी कर रहा है। बट 70-30 70-30। अब यहां से आता है कि आपको बात के अंदर में फेंका फेंकी नहीं करनी है, कोई गलत इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करनी है, कोई भी फॉल्स प्रोमिसेस नहीं करना, क्योंकि आज आज का प्रोस्पेक्ट है वो सिर्फ आपके अलावा आप किसी और के बारे में बात नहीं कर रहा, ऐसा नहीं है। वो 10 से 15 आईबीसी के साथ में बात में रहता है। हमारे तरुण चश्मा वाला जी चैनल पार्टनर है, बड़ा बिजनेस में जुड़ने से पहले 22
22 आईबीसी से, टॉप 22 आईबीसी थे, 20 आईबीसी थे, उनके साथ में जुड़े हुए थे और फिर उन्होंने बाद में ज्वाइन किया। इनफैक्ट एक प्लान तो मेरा भी देखा था जिसमें मैंने ट्रांसपेरेंसी लूज कर दिया था, मैंने चैनल पार्टनर को बचाने के लिए थोड़ा सा ऐसा बोल दिया तो पकड़ लिया उन्होंने। तो चीजें होती है, तो ये गलती कभी नहीं करनी है। और यहाँ पे था आखिरी में कि भाई आप कनेक्टर डिटेक्टर बन चुके हो अभी इस सेशन के बाद, आपको बस आज 50 लोगों के साथ में जुड़ना है और आज शाम तक में गोवा का ट्रिप क्वालिफाई करना है और ये मंथ के एंड तक के अंदर में हम जहां पे है दिसंबर तक के एंड में हम अपने क्रूज के लिए भी क्वालिफाई कर लेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, इट्स टाइम टू सेल। ओवर टू यू हरसिमरन मैम, सुनील सर।